कि मुनीश कटवाड़ विधानसभा चुनाव की टिकट मांग रहे थे, कैथल हलके से टिकट मांग रहे थे, उनको जिलाध्यक्ष बना दिया। तो कि कैलाश भगत का अलग धड़ा, सुरेश नोच का अलग धड़ा, मुनीश कटवाड़ का अलग धड़ा। इस प्रकार उन्होंने कैथल को नकारा था। उन्होंने कहा था कि मैं कैथल को छोड़ के जींद चला जाऊंगा। तो कितने चुनाव रणदीप सिंह सुरजेवाला हार चुके हैं। और तो अब तो मुझे नहीं लगता कि रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ कैथल से लड़ने में भी कोई इंटरेस्टेड हो। पहले शमशेर सिंह सुरजेवाला ने लड़ा जी, फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लड़ा, अब उसका बेटा आदित्य लड़ेगा, फिर उसका बेटा लड़ेगा। तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है जी, कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है। तो मेरी भी इच्छा है, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे कैथल से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है और सियासत के दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेताओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं। और कैथल हलके में क्या कुछ सियासी हालात है, क्योंकि मुनीश कटवाड़ का नाम कैथल हलके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ सियासी हालात है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने जा रहा है, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द जेपी टीवी में। धन्यवाद जेपी भाई। सबसे पहले मैं आपको, आपकी टीम को और आपके टीवी चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम करता हूँ जी। आपके पैतृक गांव में पहुंचे हैं और लगातार प्यार जो है आपके ग्रामीणों का वो आपके लिए देखा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्यार को लेकर? सबसे पहले देखिए जेपी भाई, आप मौजूद थे कि जिस प्रकार एक कार्यक्रम हुआ था और मेरे सम्मानित गाँव वासियों ने जी मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया, मुझे सम्मानित करने का काम किया। तो ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है जी कि मेरा पूरा गांव एक साथ होकर मेरे साथ खड़ा है और जो जिम्मेवारी मुझे दी है उसे निभाने के लिए पूरा का पूरा गांव एकजुट है। और अब मैं आपसे आग्रह भी कर रहा था, क्योंकि इसके बाद भी जी 2 कार्यक्रम है जी, एक वाल्मीकि चौपाल में, एक रविदास मंदिर में, वहाँ भी कार्यक्रम रखे हैं। तो पूरे गाँव का आशीर्वाद और प्यार हमेशा मेरे साथ है और आगे भी मेरे साथ है। चलिए, समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं, शायद आपको सवाल अटपटा लगे कि मुनीश कटवाड़ विधानसभा चुनाव की टिकट मांग रहे थे, कैथल हलके से टिकट मांग रहे थे, उनको जिलाध्यक्ष बना दिया, तो टिकटार्थियों के दौर से उनको साइड कर दिया गया है। देखिए जेपी भाई, इस प्रकार की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर राजनीतिक व्यक्ति की, मैं कहता हूँ, इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े जी। और भारतीय जनता पार्टी में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब पार्टी ने जिलाध्यक्षों को चुनाव लड़ने के लिए कहा है जी। अनेक ऐसे उदाहरण हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी उसका उदाहरण है जी। वो भी अम्बाड़ा के जिलाध्यक्ष रहे हैं जी, उन्हें भी चुनाव लड़वाया गया था। हमारे महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री हैं सुरेंद्र पुनिया जी। और अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिलाध्यक्षों को चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। तो इस प्रकार की कोई ऐसी बात मैं तो नहीं मानता। अशोक गुज्जर जी का भी नाम ऐसे चला, लेकिन एक बात और रिलेट करेंगे कि आपकी दोस्ती का जो अदा कहते हैं कि दोस्ती निभाने में कामयाब रहे अशोक गुज्जर, और अपनी जगह पर अपने ही साथी, अपनी ही छाया को बिठाने में कामयाब रहे, उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे जैसे एक छोटे से, एक सामान्य से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने एक इतना बड़ा दायित्व दिया, उसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली जी का, हमारे महामंत्री कृष्ण बेदी जी, भाई सुरेंद्र पुनिया जी, बहन अर्चना गुप्ता जी, और हमारे सांसद नवीन जिंदल जी,
और मेरे बड़े भाई और मेरे मार्गदर्शक मैं कहूँगा भाई अशोक जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे एक सामान्य से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। इसके लिए मैं, और जैसे आपने देखा था कि पूरे गांव ने उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद किया। तो हौसले अभी भी बुलंद है। कैथल विधानसभा से जो आप टिकटार्थियों की दौड़ में ताल ठोक रहे थे, अभी भी इच्छा है? देखिए जेपी भाई, मैंने पहले भी कहा था कि हर राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े, वो जनता की सेवा करे, वो भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करे। तो मेरी भी इच्छा है, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे कैथल से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और हाँ, अगर पार्टी किसी और की कहेगी तो मैं चारों की चार कैथल विधान जो जिले की सीटें हैं उन पर हम काम करेंगे, उन्हें और मजबूत करेंगे। और जो पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है कि कैथल जिले की चारों की चार सीट जीतनी है, वो हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर उन चारों की चार सीटों पर कमल खिलाने का काम करेंगे। सुरजेवाला लगातार मीटिंगें कर रहे हैं तमाम संस्थाओं से, तमाम समाज के नेताओं से, लगातार काफी महीनों से एक्टिव नजर आ रहे हैं। कैथल में ही नजर आ जाते हैं आजकल तो सामान्य सी तौर पर, तैयारियां कर रहे हैं। जेपी भाई, आपने देखा कि सुरजेवाला को लोगों ने नकार दिया है। कितने चुनाव हो गए सुरजेवाला को हारते हारते। आप देखिए अब हाल ही में, चाहे वो लोकसभा चुनाव के अंदर थे, उन्होंने पूरा जोर लगा रखा था। कैथल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ी और जीती। उससे पहले चाहे नगर परिषद की बात हो, उससे पहले चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, उससे पहले चाहे पुराने लोकसभा चुनाव की बात हो या उससे पहले विधानसभा चुनाव की बात हो, जींद उपचुनाव की बात, तो कितने चुनाव रणदीप सिंह सुरजेवाला हार चुके हैं। और तो अब तो मुझे नहीं लगता कि रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ कैथल से लड़ने में भी कोई इंटरेस्टेड हो, क्योंकि लोग उन्हें नकार चुके हैं। अब वो जहाँ भी जा रहे हैं लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, उन्हें इतना भाव नहीं दे रहे। और ये बात वो भी समझ चुके हैं कि अब कैथल की जनता उन्हें अपनाने वाली नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने कैथल को नकारा था, उन्होंने कहा था कि मैं कैथल को छोड़कर जींद चला जाऊंगा, और कभी पंजाब में जाकर खड़े होकर कहा था कि पंजाब का पानी पंजाब वास्ते। तो अब लोग पहचान चुके हैं, लोग उनके चेहरे को पहचान चुके हैं कि अब दोहरा चेहरा राजनीति में नहीं चलेगा, जो आप हो वो दिखेगा और वही चलेगा। तो लोगों ने उनके दोहरे चरित्र को अब जान लिया है। लोगों का अब उनके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार हर चुनाव के अंदर उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से वो चुनाव भी लड़ेंगे। पिछले दिनों 2-3 दिन की मैं बात कर लेता हूँ, मोहनलाल बडोली जी का बयान आया है कि पहले भी विधायकों की, सांसदों की टिकट कटी है और अब की बार भी कटेगी। तो उसी की आस में क्या कटवाड़ साहब मैदान में हैं? देखिए, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। जो भी हमारा हाईकमान तय करता है कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए या किस काम के लिए लगाया जाए या किसे क्या पद दिया जाए, वो सब हाईकमान के अधीन है। तो ये उन्हें ही तय करना है। वो जिसे भी कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का, वही सिपाही इस चुनाव को लड़ने के लिए उतरेगा। तो कोई क्या संकेत लगते हैं, कोई समीकरण लगते हैं कि लीलाराम की टिकट काटकर मुनीश कटवाड़ को दे दी जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने पहले भी कहा कि शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन किस जिम्मेवारी को निभाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और जिसे भी टिकट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। कोई गुटबाजी, कोई धड़े कांग्रेस में जैसे चर्चित रहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जेपी भाई बड़ा अनुशासित कार्यकर्ता है, और सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और जब चुनाव आएगा तो आप देखिए कि आपने देखा भी अभी पहले भी जब चुनाव आए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मिलकर बड़ी मजबूती से वो चुनाव लड़ा और हर चुनाव को जीतने का हमने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, यही सुनना चाहता था मैं आपसे। आपने संसदीय चुनाव के बीच मोहनलाल बडोली जी का भी बयान सुना होगा कि उनके साथ भीतरघाती हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप भी के प्रदेश अध्यक्ष है आजकल। नहीं, उन्होंने कहा था और बाद में उस बात का खंडन भी हुआ था कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। अगर एक दो ने विधायकों की ऑडियो भी वायरल हुई थी, विधायक की उसकी ऑडियो वायरल हुई थी, पुष्टि नहीं हो पाई थी। उस समय भी ये कहा गया था और उसके बाद भी उसका खंडन भी किया गया था। तो इस प्रकार का बयान हमने तो सुना नहीं था कि मोहन जी के मुंह से कोई ऐसा बयान आया हो। ये केवल मीडिया की चर्चाएं तो थी, लेकिन उनका कोई बयान इस प्रकार से नहीं आया था। चलिए, इंटरव्यू के बाद वो बयान भी उपलब्ध करवा ही दूंगा आपको। जरूर जरूर लेते हैं जी। तो किस तरीके की तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और खुद को मजबूत कितना मानते हैं टिकटार्थियों की दौड़ में? देखिए जेपी भाई, भारतीय और भी दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेता आपके सामने हैं, सुरजेवाला को हराने वाले लीलाराम आपके सामने हैं, और काफ़ी जो चेहरे हैं गुज्जर समाज से भी आते हैं, नरेंद्र गुज्जर हो, सुरभि गर्ग हो, जो अग्रवाल समाज से आते हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर चेहरा बड़ा मजबूत चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मिलकर चुनाव लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी जब पहला चुनाव खत्म होता है उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। तो इस प्रकार की बात करना कि कोई चेहरा मजबूत, हर चेहरा मजबूत है जी। जेपी भाई, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगने वाला, टिकट की इच्छा रखने वाला हर चेहरा बड़ा मजबूत चेहरा है। और हमारा हर चेहरा, चाहे भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे, वो हर विधानसभा के अंदर कमल खिलाने का काम करेगा। तो क्या नायब सैनी से इंस्पिरेशन ली है, प्रेरणा मिली है कि पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो आप भी इसी लाइन में चलने की तैयारी कर चुके हैं? देखिए, ये हाईकमान तय करता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो तय करता है कि किसे क्या जिम्मेवारी दी जाए। और अगर बात नायब जी की कर रहे हैं तो नायब जी को खुद नहीं पता था जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था, और नायब जी जिस बैठक के अंदर भाग लेने गए थे उन्हें खुद नहीं पता था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। मुझे केवल तब पता लगा जब मैंने वो लिस्ट देखी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो हर कार्यकर्ता के काम के ऊपर निगाह रखता है और समय अनुसार उसे उसकी जिम्मेवारियों का और उसके दायित्व का जो निर्वहन करने का वो मौका देता है। कैथल हल्के में एक चर्चा और है कि रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे को मैदान में उतार सकते हैं, युवा चेहरे हैं और खुद राज्यसभा में रहेंगे और सुरजेवाला अपने बेटे को भी उतार सकते हैं, संभावनाएं हैं। नहीं, बिल्कुल जेपी भाई, संभावनाएं नहीं, ये सच है। वो अपने बेटे को लड़ाएंगे और इसमें कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की प्रवृत्ति यही है जी। वो परिवारवाद की पार्टी है। पहले शमशेर सिंह सुरजेवाला ने लड़ा जी, फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लड़ा, अब उसका बेटा आदित्य लड़ेगा, फिर उसका बेटा लड़ेगा। तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है जी। कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मौका दिया। और परिवारवाद की इस राजनीति को खत्म करने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और सम्मानित जनता के साथ मिलकर ये काम किया। तो कैथल में कोई नेता भी तो नहीं दिखाई देता कांग्रेस की टिकट मांगने वाला? देखिए, ये आपने कहा परिवारवाद की बात है, कोई नेता मांगे तो। ये जेपी भाई कांग्रेस का फेलियर है। अगर उनके पास टिकट मांगने वाला कोई नेता नहीं है तो मैं इसे कांग्रेस का फेलियर मानता हूँ, क्योंकि जिस पार्टी की हवा होती है, जिस पार्टी को लोग जीतने वाली पार्टी कहते हैं, उसके अंदर कैंडिडेटों की बहुत बड़ी फौज होती है। अगर कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है तो मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस का फेलियर है, लोग उसे नकार चुके हैं, इसलिए कोई टिकट मांगने वाला वहां नहीं है। तो सुरजेवाला ही एक ऑप्शन रह जाते हैं कांग्रेस के पास। देखिए, ये कांग्रेस के हाईकमान को तय करना है कि सुरजेवाला को देना है या किसी और कैंडिडेट को लेके आएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सुरजेवाला साहब जीतने वाले नहीं हैं। और मुझे तो शायद किसी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता लगा था कि उन्होंने तो शायद फार्म भी अप्लाई नहीं किया जो वो लड़ने के लिए कर रहे हैं, उन्होंने अपने लड़के का फार्म अप्लाई करवाया। मैंने एक आंकड़ा उठाया था, आपने कहा कि सुरजेवाला बार बार हारे हैं, लेकिन पिछली बार 53,000 की जीत भारतीय जनता पार्टी की कैथल से थी, अब की बार 17,000, और उसके बावजूद भी काफी कम मार्जिन जो सुरजेवाला की हार का रहा। और अब की बार तो सुरजेवाला काफी और भी 17,000 तक आए हैं। तो लगता नहीं है कि समीकरण थोड़े बिगड़ गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें आसान नहीं है? जेपी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ जो माननीय मोदी जी की नीतियां हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने पर, और जो हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी ने जन कल्याणकारी नीतियां बनाई है, उसे लोगों के अंदर लेके जा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कैथल जिले की चारों की 4 सीटें जीतेगी। और जो आप मार्जिन की बात कर रहे हो, इसमें सुरजेवाला ने पूरा जोर लगाया, चाहे सुरजेवाला साहब एमसी के इलेक्शन में भी पूरा जोर लगा रखा था जी। उन्होंने चेयरमैन में, एमसी में उन्होंने अपना पूरा जोर लगा के देख लिया है। कैथल की जनता ने उन्हें नकार दिया है, अब तो उनकी भी समझ में ये आ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो खुद यहाँ से चुनाव लड़े। भाजपा में कोई ऐसे धड़े तो नहीं है कि कैलाश भगत का अलग धड़ा, सुरेश नोच का अलग धड़ा, मुनीश कटवाड़ का अलग धड़ा? देखिए, यहाँ केवल एक ही धड़ा है, वो है भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं का धड़ा। किसी प्रकार का कोई धड़ा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। जब भी चुनाव होता है, जब भी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है, तो आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी जो सम्मानित नेतागण हैं वो साथ मिलकर उसे निभाते हैं और चुनाव को लड़ते हैं। जब आपको ताजपोशी हो रही थी, आपको कुर्सी पे बैठाया जा रहा था, तो लीलाराम नहीं नजर आए? देखिए, ये एक जो दायित्व ग्रहण का कार्यक्रम होता है, बड़ा सामान्य सा कार्यक्रम होता है।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सामान्य सी प्रक्रिया है इसके अंदर। तो इसके अंदर कोई इतना बड़ा वो नहीं होता कि हर व्यक्ति को वहाँ पहुँचना हो, कि हर व्यक्ति को वहाँ आना जरूरी है। वो केवल एक महज एक औपचारिकता होती है जो हमने साथियों के साथ निभाई है। उसमें इस प्रकार की बुलाया तो होगा, आपने फोन तो किया होगा लीला राम जी को? सभी को इस प्रकार की कोई वो नहीं है कि ये कोई बड़ा कार्यक्रम हो या कोई जरूरी हो कि कौन आए कौन ना आए। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि दायित्व परिवर्तन करना महज एक प्रक्रिया है और एक औपचारिकता होती है कि आप अपने दायित्व को ग्रहण करें और काम को शुरू करें। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चुनाव के अंदर हम जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की अलग अलग जगह ड्यूटियां लगी होती है, तो सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगर कोई नहीं पहुंच पाता, कोई किसी की अन्य जगह ड्यूटियां होती है, तो कई कई बैठ के एक साथ चलती है। मैं अगर बात करूं, कभी रैली चल रही होती है, कभी शक्ति केंद्र की बैठकें चल रही होती है, कभी बूथ की बैठकें चल रही होती है, कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता अलग अलग रूप से अपनी जिम्मेवारी निभाता हुआ इस चुनाव के अंदर जा रहा है। तो इस प्रकार की कोई खास बात नहीं है इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई धड़े नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई धड़ा नहीं। तो चलिए, ये फिलहाल चुनाव में देखने लायक रहेगा कि क्या कुछ सियासी हालात कैथल हल्के में हैं और भारतीय जनता पार्टी के नए जिलाध्यक्ष कितना जोड़ने में कामयाब रहेंगे, ये भी देखने लायक रहेगा। क्योंकि पहले कैथल हल्के की तैयारियां थी, अब 4 हल्कों की तैयारियां हैं, जीतने की और जिताने की जिम्मेवारियां हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।